आप लोगों को पता है आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? जिनके जन्म दिवस में आज हमारे देश के महान विचारक, महान व्यक्तित्व के स्वामी, कर्मयोगी, सनातन और हिंदू ध्वजावाहक स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जिसको कि हमारा देश विश्व युवा दिवस के रूप में मना रहा है। सीबीएसई की तरफ से भी एक सर्कुलर आया है कि विद्यालयों में आज से लेकर और 22 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे विश्व युवा दिवस के पर। तो वो धर्म ध्वजावाहक तो थे ही, साथ साथ वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने केवल धर्म की ही शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कर्म की शिक्षा भी दी थी। हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह थे। उनका एक प्रिय उद्घोष था जिसको उन्होंने दिया था, उत्थिष्ट जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत। उत्थिष्ट जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत। उठो, जागो और तब तक चैन से मत बैठो तब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। वो कहते थे कि एक समय में केवल एक ही काम करो, लेकिन उस काम में अपने आत्मा को इस तरह समाहित कर दो, अपने आत्मा को इस तरह डाल दो कि तुम्हारा काम सफल हो जाए। देखा, सफल होना तो खैर हो सकता है कभी कभी सफल हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, धनात्मक जरूर मिलेगा, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। जब न्यूयॉर्क के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें वो हिंदू सनातन धर्म की तरफ से शिकागो गए थे और उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने लगा था क्या करेगा, ये हंसी उड़ाई थी उनकी। लेकिन जब उन्होंने अपने 6 भाषणों में जब उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में अपने विचार रखे, उसकी विवेचना की, तो हिंदू धर्म विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो गया था। उसी शिकागो की एक छोटी सी घटना को सुनाकर हम अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए क्या होता है सनातन धर्म का संस्कार। जब वे शिकागो में थे तो एक विदेशी महिला ने उनके तेज को देखकर कहा, स्वामी जी, मैं आपसे आपके तरह का तेजस्वी एक पुत्र चाहती हूं। 30 वर्ष का नौजवान साधु सामने से विदेशी खूबसूरत नौजवाना का खुला निमंत्रण किसी के लिए भी विचलित होने के लिए काफी था। लेकिन क्या होता है संस्कार, उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि आपके चाहने या मेरे चाहने या हम दोनों के चाहने से एक मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र जन्म ही ले ले। इससे अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं आप करती कि मुझे को अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेती। ये थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा मुझे को अपना पुत्र मान लीजिए, आपसे, आप मेरी माता, मैं आपका पुत्र, तो आपका भी और 5 साल हो जाएगा कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। ये होता है सनातन धर्म का संस्कार। तो इसी के बाद सनातन धर्म
पूरे विश्व में सूर्य की तरह चमक उठा था उनके ओजस्वी भाषणों के द्वारा। तो जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। धन्यवाद।